इसमें 32 राइट। तुझसे बात नहीं करना, क्यों रहते थे? क्यों? क्यों? ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि चार रेजिस्टेंस दिया हुआ है, चार रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले सीरीज कनेक्शन करेंगे, फिर पैरेलल कनेक्शन करेंगे। हमसे ये पूछ रहा है आर एच बाय आर सी। हमको पता है अगर सीरीज कनेक्शन करेंगे तो क्या इसमें जोड़ेंगे, एट प्लस एट प्लस एट प्लस एट, इसमें कितना 32 है। अगर हम लोग पैरेलल कनेक्शन किया तो 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, 4/8, 1/2 इक्वल टू 1/2 है। तीनों का इसको बोल रहा था हम इससे, लेकिन में जो भी आंसर आया लेगा इसको ना है तुम्हारा आंसर आप मुझे, ठीक है। हम्म? ये पहल पहल नहीं किया, अंदाज बताया था। जो भी आएगा पहल फिर किससे दोस्त लेंगे तो किससे। समझे? बता नहीं क्या बोल रहा है। हम्म। बता कितना होगा, बोलो ना। चलो देखो क्या बोल रहा है। टू एलईडी बल्ब है, 12 वाट, ऐसे 2 एलईडी बल्ब 11 वाट का है, 2 वाट का, तो 2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में मल्टीप्लेक्स कितनी किए हुए हैं इसमें, हम इससे सीरीज कनेक्शन किए हुए हैं तो तुरंत 512 वोल्ट, तो एक प्लॉट करना है 12 वोल्ट को 0.06 एम्पियर करंट पास कर रहा है, तो रखना है इस वोल्ट से कितना करंट पास होगा। हम पढ़ेंगे सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, कहीं भी करंट वोल्ट बराबर मिलता है। स्कूल में क्या था, सभी को करीब कितना मिलता है, अगर 12 वाले को भी 0.6 एम्पियर मिल रहा है तो इनको भी कितना मिलेगा, 0.6 एम्पियर। तो क्वेश्चन नंबर 34। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। मैक्सिमम रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर किसी से पूछे कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस तो क्या होता है, तो माना है, चलो बता पूछे तो बोल सकते ठीक है, क्या बोला रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 1/8 है। हम तो क्या बोला है कि तो ऐसा कनेक्ट करिए कि मैक्स निकलेगा, और मैक्स निकल के कितना होगा, हमको पता है मैक्सिमम कर नहीं करता है, लेकिन किसी भी नहीं कनेक्ट करते हैं। और ध्यान देना ये 1/5 ही है, हम लोग 1/5 लेके चलेंगे, कितना ही इसके पास ठीक है ना, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 3, 1/5 4, 1/5 5, 5/5 1, तो नंबर 1, समझ गए। और इसका अगर मिनिमम कुछ करते हैं तो क्या बोलो, कलर, तो 1/5 से कलर कनेक्शन कैसे करते हैं, 1/5 ऐसे तो लिख लो लग जाता, ठीक है, इसमें मैं 35।
बोलो सिमरन क्यों? हम्म, ठीक है। हमको थोड़ा सा मैक्सिमम पूछना है, तो मैक्सिमम के लिए हम किसमें कनेक्ट करते हैं? जैसे बोले बोलो, वन का रेसिस्टेंस है, अगर मैक्सिमम चाहिए तीन में कर रहे हैं, कितना है, क्या है? एक हम मैक्सिमम को कितना मिल जाएगा? 699। फिर मैं 36। कितना क्या टाइम लगा रहा है, बढ़ाओ कितना का टाइम? टू क्या बोला, टू में क्या हम ले हमसे मैक्सिमम रेसिस्टेंस चाहिए, 1/2 हम दिया हुआ है, कितना है मेरे पास? कितना है? हम लोग कर देंगे 1/, मैक्सिमम मुझे थ्री। अब ये देखो कंफ्यूज में तो ना कि 1/2 कर रहा है, ये कंफ्यूजन को दिया हुआ है, तुमको दो ना जो भी आगे तुम्हारा आ जाएगा। कितना हो गया? 4/2 एक बार टू खत्म। ये नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। बोलो निकला क्या बोल रहा है? कौन सी बात है, क्या बोला था? मेरे पास क्या दिया हुआ है? एक मिनट में खाली है। मेरे पास क्या दिया हुआ है? तीन रेसिस्टेंस है, सभी का मेरा कौन सा दिया हुआ है वैल्यू? मेरा इसे कैसे कनेक्ट करेंगे? क्योंकि मुझे टोटल रेसिस्टेंस क्या मिल रहा है? 9 ohms मिल रहा है। हम लोग चेक करते हैं, हम क्या चेक करें, तुम्हें बता कैसे कनेक्ट करेंगे? बोलो कैसे पता चला? तो देखिएगा, चेक करते हैं। तुम पहले क्या जानते हैं? बीच सीरीज कनेक्शन करो या तो पैरेलल कनेक्शन करो। हमने सीरीज में की है, कितना है तुम्हारा? तीन है ना? तीन सीरीज में करेंगे तो 15 आ जाएगा। नहीं मिला, ठीक है। अगर हमने पैरेलल कनेक्शन किया तो तीन लगा, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, ठीक है मेरा? तो थ्री 1/2 ये भी खत्म हो गया मेरा। इनके चाहिए 9, क्या है कि तीन तो बोलते हैं बस करना पड़ेगा, पैरेलल करना पड़ेगा, इसमें करके बिना कि चक्कर में किसी क्या करना है, लो हम ही कर देते हैं। मान लीजिए दो को हमने सीरीज कनेक्शन किया, क्या छह सौ 12 है? नहीं, दो को सीरीज नहीं हो गया, दो को पैरेलल कनेक्शन कर दिए, 1/6 प्लस 1/6, 2/6, 1/2, 3 इक्वल टू 1/3। मेरा क्या निकल गया? 3 निकल गया। तो क्या होगा, एक पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा। इसमें क्या बता हम लोग, जो तुम्हारा सीरीज में चला गया और एक तुम्हारा क्या चला गया? पैरेलल कनेक्शन चला गया। यहाँ पे हम सब गलत लिख दिए, दो पैरेलल और एक सीरीज। मेरा नेट रेजिस्टेंस क्या निकल गया? 9 ohms निकल गया। एग्जाम में ये नहीं सोचना कि क्वेश्चन गलत है, 9 निकला कहाँ से करोगे चेक कर लिया, ये 1/2 या 2, ये नहीं है। ध्यान देना है कि अगर है ऐसा तो सीरीज पहले दोनों मिला के किया होगा। 38। चलो क्या बोला क्वेश्चन 38 में? हमको क्या करना है इसमें से? टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। हमको दिख रहा है ये रेजिस्टेंस क्या चीज में है? सीरीज में, उसके चारों को सीरीज में निकाल दो, और ये चारों जो निकाल देंगे वो इसके साथ क्या चीज में है? पैरेलल है, तो उसको पैरेलल निकाल दो। समझ गए? समझे? तो क्या हो जाएगा मेरा? 10 प्लस 10
प्लस 10 प्लस 20 30 50 60 ओम्स मेरा क्या हो गया? ये तुम्हारा सीरीज का, यदि 50 ओम का है 1/50, ये 1/20 करके निकाल देना, अगर वहां तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। 39 का वन ही पढ़ना है, टू से छोड़ दो, बताएंगे बाद में सर। क्लियर? बोलो सिमरन, क्या बोल रहा है 39? सुनीत, चलो सही बात है। क्या बोल रहा है 39 में? हमको भी फॉर्मूला बताना, दो फिगर दे दिया है, ए और बी, दोनों के लिए हम लोग कौन कौन से फॉर्मूला यूज करेंगे? एक लिए हम लोग कौन सा करेंगे? एक कौन सा दिख रहा है बता कुछ? सीरीज में तो एक के लिए तुम सीरीज निकाल लो, और बी वाला हमको कैसा दिख रहा है? पैरेलल में, तो उसके लिए पैरेलल वाला निकाल लेंगे। फॉर्मूला लिख देना, सीरीज का क्या फॉर्मूला होता है? नेट एस इक्वल टू एस वन एन, वहां पे R1 यूज किया, R1 प्लस R2 प्लस R3, उसके लिए सेकंड के लिए 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 40। हम्म, हम्म, हाँ बता दो कौन सा सर्किट डायग्राम बनाएंगे हम लोग यहाँ पे? उमंग, कौन सा सर्किट डायग्राम? ऐसा कौन सा सर्किट डायग्राम होता है? तुम तनिक ओम लॉ वाला ही बनाएंगे। देखो, सर्किट डायग्राम वो इसलिए हम बनाएंगे क्योंकि ए मीटर और वोल्ट मीटर है। तुमको ये याद होना चाहिए कि ए मीटर को हम लोग किससे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में करते हैं या पैरेलल करते हैं? वोल्ट मीटर को हम लोग सीरीज करते हैं या पैरेलल करते हैं? ये तुम्हारा बन जाएगा, और वो ऑलरेडी बना के दिया हुआ है। तुमको रेसिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा? तीन रेसिस्टेंस लेना पड़ेगा उसको, तुमको तो जहाँ रेसिस्टेंस है ना, वहाँ ऐसे लिख दो, R1 फिगर ऐसे एक हो जाएगा, एक ऐसे हो जाएगा R2, और एक ऐसे हो जाएगा, इतना बना लो। R3 बस रेसिस्टेंस को ऐसे चेंज करेंगे, बाकी जिसमें भी तुम्हारा सब कुछ है, सब कुछ वहीं से बन जाएगा। और बाकी ध्यान रहना चाहिए किसमें करते हैं मीटर को, सीरीज कनेक्शन या पैरेलल कनेक्शन? मीटर को ये और दिखा देगा। हाँ ठीक है, मीटर को सीरीज करते हैं, और ये तुम्हारा पैरेलल कनेक्शन पे जाता है, हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है? बी नंबर में क्या बोल रहा है? कैलकुलेट रेजिस्टेंस निकालना, निकल जाएगा। कौन 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 सीरीज में है बी नंबर में? जल्दी, कितना टाइम लगा तो गया बोलो, कौन कौन सीरीज में है? दिख रहा है हमको? R1 R3 R4, ये तीनों सीरीज निकाल देंगे, जो भी आगे इसके साथ पैरेलल कनेक्शन करके निकाल देंगे, समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो भी है, और सेम उसमें वही है। चलो ना बताओ, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे सर्किट का? नित्या बोलो, टोटल रेजिस्टेंस। हम्म, उसको हम लोग क्या करेंगे? पैरेलल कर देंगे, हमको दिख रहा है ये दोनों एक लाइन पे, ये दोनों को सीरीज कनेक्शन कर लेंगे, जो आएगा उसको इसके साथ पैरेलल कनेक्शन कर देंगे, नेट रेजिस्टेंस निकल जाएगा।
करके देखना कम तुम्हारा, हम नहीं करेंगे। सब कुछ पूछ रहा था इसलिए। जब करंट फ्लो थोड़ा ए मीटर, करंट भी निकाल लेंगे, भी तुमको दिया हुआ है तो करंट भी तुम्हारा निकल जाएगा। कौन सा फॉर्मूला से? इसमें करंट हम लोग कौन सा फॉर्मूला से निकालेंगे? जो करंट पूछ रहा है कौन सा फॉर्मूला से निकलेगा? हाँ, ओमला वाला फॉर्मूला से, समझे? रेजिस्टेंस हमको जो निकल जाएगा टोटल, तुमको ये दिया हुआ है, निकाल लेना। चलो नेक्स्ट, 42, 90 क्वेश्चन है टोटल। सब बनाएंगे तो छुट्टी मिलेगा। हाँ, तो क्या, कल तो बंद ही रहेगा। चलो कुछ बताओ, कैसे निकालेंगे हम लोग नेट रेजिस्टेंस? चलो तुम तो कितना बेकार है। शिवन तुम बोलो। कौन कौन सीरीज में है? हाँ, R1 R2 R5 सीरीज में है, ठीक है, हमको दिख रहा है। ये प्लस ये सीरीज में, नीचे ये दोनों सीरीज में दिख रहा है। ऊपर का वो दोनों सीरीज अलग निकालेंगे, नीचे का ये दोनों सीरीज अलग निकालेंगे, तो दोनों को जो आएगा ऐड करके पैरेलल का निकाल देंगे। समझ गए बात को? ठीक है, उसके बाद क्या? करंट पूछ रहा है, वही फॉर्मूला से निकाल देना। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 5 रेसिस्टर। फिर करंट निकाल देंगे तो वो अलग से पोटेंशियल डिफरेंस निकालने बोला कि रेसिस्टर 5 है, तो वो अलग से निकाल देना फॉर्मूला से। नेक्स्ट, कितना क्वेश्चन है फिर? चलो ना बताओ कैसे निकालेंगे। जो पूछ रहा है पहला ए नंबर, द करंट थ्रू इस रेसिस्टर। सबसे पहले तो मेरा ये निकलेगा रेसिस्टेंस, पैरेलल कनेक्शन से तीनों रेसिस्टेंस मिक्स कर देंगे। उसके बाद हमको क्या बोल रहा है, फिर और भी बहुत कुछ दिया होगा सबको, भी दिया होगा, फिर जो जो पूछ रहा है वो तो फॉर्मूला निकल जाएगा फॉर्मूला वाले से। 54 नंबर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 9 ओम का रेसिस्टेंस दिया हुआ है, हमको वन में ये निकालना है, टू में ये निकालना है। वो दिख रहा है कि देखो सीरीज से तो निकलने से रहा, हम ट्राई करेंगे सीरीज पैरेलल करेंगे, किसको क्या करेंगे। टोटल कितना रेसिस्टेंस है तुम्हारे पास? 3 है, तो देख लो, दो को सीरीज करके दो को पैरेलल करके जिसको निकलेगा वो दोनों को निकाल देना है। समझ गए? ट्राई करके देख लेना किससे निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 नहीं बताएंगे, सेम टू सेम एक ही चीज को कितना होगा। 46 भी तो वही चीज है, 47 भी वही है, 48 पढ़ लो, वो कुछ अलग दिख रहा। 48 को पढ़ो। सही है। पढ़ लिया है? बोलो सिमरन, 48 का वन नंबर क्या बोल रहा है? अनय। हम्म। 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 कौन सा लो? बस सीधी सी बात है, एक तो ला ही पड़े। क्या बोल रहा है कि पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? घट गया, वन थर्ड से घट गया। और कुछ करंट भी चेंज हुआ, लेकिन रेजिस्टेंस मेरा क्या है? रेजिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट है। नेम एंड स्टेट पिछला हेल्प टू दिस आंसर, कौन सा लॉ? ओम्स लॉ, फिर ओम्स लॉ के लिखना पड़ेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर ये करके पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। अगर तुमको स्टेट के स्टेट मतलब स्टेटमेंट ही होता है, वो लिख दो। उसके बाद क्या बोल रहा है, करंट के साथ क्या होगा उमंग? अगर भी को हम लोग क्या कर रहे हैं, वन थर्ड से घटा रहे हैं, भी को वन थर्ड से घटा रहे हैं, करंट क्या होगा उसके साथ? करंट भी वन थर्ड से घट जाएगा, क्यों?
हाँ, क्योंकि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना भी घटेगा उतना ये घटेगा। दूसरा क्या बोल रहा है, द सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ द सर्किट कंसिस्टिंग ए बैटरी ए रेसिस्टर फाइंड, और क्या क्या यूज किया हुआ है, रजिस्टर। ठीक है, तो ये डायग्राम तो बना ही दोगे, सिविल है और रजिस्टर और कुछ तो है नहीं, ये तो जितना डायग्राम देख रहे हो सब ऐसा ही डायग्राम बन जाएगा। और डायग्राम हमेशा क्यूज देने का याद रखना, उसको भूल मत जाना। डायरेक्टिक थ्रू पासिंग थ्रू कुछ नहीं थी, 2% डिफरेंस निकालना। नेक्स्ट 39, 49 बताने में है, और इलेक्ट्रिक करंट रिलेटेड टू पोटेंशियल डिफरेंस। सही है, पढ़ो। तो आंसर बताने दिया। हाँ, उसके बाद क्या बोल रहा है, एक डायग्राम बना देना। कौन सा डायग्राम बनाना है, इसको वेरीफाई करने के लिए ओम चला वाला डायग्राम, तो समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में पूछ रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, वाई शुड ए मीटर हैव लो रेसिस्टेंस, ये बता दो ए मीटर का रेसिस्टेंस लो क्यों रहता है। बोलो, बोलो ना क्या, लो क्यों रहता है। ए मीटर को किसमें कनेक्ट करते हैं, सीरीज में, पैरेलल करते होंगे। हाँ, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, चलो सही है। उसके बाद क्या हो रहा है, टू वी आई ग्राफ ए एंड बी फोर सीरीज एंड प्लस कंबाइंड टू रेसिस्टर एस टू इन द गिव रीजन स्ट्रेट विथ ग्राफ। तो ये ग्राफ तो भी बता ही नहीं है प्रूफ को, टोटल 3 ग्राफ है ना, ग्राफ बाद में बताएंगे टोटल। चलो ये देखो 50 का 1 नंबर क्या बोल रहा है, लीड टू डिसएडवांटेज, क्या मतलब लोग होता है, इसका बढ़िया तो दो डिसएडवांटेज बताओ, अगर हम लोग घर वाले को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो होम सर्किट, इतना सोचेंगे तनिक। और दूसरा, खुशी, छोड़ो, सिमरन दो बताओ, क्या बताओ, नहीं तो तुम ही बता दो। हम्म, दूसरा, हाँ वोल्टेज कम हो जाएगा, एक खराब होगा सब खराब हो जाएगा ना तो। उसके बाद क्या बोला, कैलकुलेट इफेक्टिव रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में रेसिस्टेंस निकालना, कौन निकाल लेंगे इसमें से, निकलेगा। तो चलिए, इससे पहले तो ए और बी को इमेजिन करो, जैसे इसको इमेजिन करो कि एक सीधा सा लाइन होगा, जैसे उसको इमेजिन कर लोगे उसको ड्रा करना। जैसे मान लो ए यहाँ पे है, यहाँ पे तुम्हारा ए पॉइंट यहाँ पे है, ये हो गया एक सीधा सा लाइन, इस चीज को सीधा करने स्टार्ट करेंगे, ये थ्री चला जाएगा इधर, और ये दोनों आ जाएगा तुम्हारा सीरीज में, जैसे इसको सीधा करेंगे ये दोनों तुम्हारा सीरीज में आ जाएगा, पॉइंट बी, एक यहाँ आ जाएगा एक यहाँ आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, बी सीधा हो गया, और ए को भी जब सीधा करोगे तो ये दोनों भी तुम्हारा सीरीज में आ जाएगा, और बचेगा, ए को ऐसे सीधा कर देंगे, ये तीनों सीरीज में आ जाएगा, ये तीनों सीरीज में आ जाएगा, लास्ट में ये दोनों सीरीज में आ जाएगा। उसके बाद कुछ एक पैरेलल बचेगा, या मे भी हमको लगता है सीरीज में आ जाएगा, फर्क देखना। उसके बाद तुम्हारा नेट रेसिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, 51, पढ़ो इसको। इसका आंसर नित्या 50 का 1। हम्म, घट जाएगा। ऐसा कहाँ हो कि डबल करने पर एरिया बढ़े, डबल कर कैसे रहा है, अमाउंट पिक्सल उस पर ही डबल कर रहा है क्या, ठीक है, अगर उस पर ही डबल कर रहा है, तब हो रहा है एक 6 एम्पियर का रेजिस्टेंस है, 6 एम्पियर 6 ओम का, वायर को हम लोग क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं अमाउंट इक्वल। अगर उस पर ही डबल करेंगे तब तो एरिया बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस घट जाएगा, अगर आगे जाके डबल करेंगे
तो फिर रेसिस्टेंस तुम्हारा बढ़ जाएगा। ठीक है, बी नंबर में क्या बोल रहा है, 3 2 ओम रेसिस्टर एबीसी आर कनेक्टिंग इन सच ए वे दैट, ये तो निकाल लोगे, तो हमको टोटल क्या चाहिए, 3 चाहिए। तुम्हें तो दिख रहा है, 2 को सीरीज में करेंगे और एक को सॉरी 2 को पैरेलल करेंगे, एक को सीरीज में करेंगे। जैसे ही पैरेलल करेंगे तुम्हारा क्या निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा, और ये 1 + 2 इसको पैरेलल करेंगे, 3 और तुम्हारा निकल के तैयार होगा। नेक्स्ट 52। डायग्राम तो बना ही लोगे, देखते हैं हेल्प ऑफ पेपर करके। ये 50 कितना है, 52 नंबर आया समझ में। हम्म, बोलो जल्दी से, बोलो मत। हाँ। हम्म, ठीक है। पहला तो बोला डायग्राम बनाना ध्यान देना, 3 से 3 बैटरी तुमको बना के दिखाना पड़ेगा, मतलब किससे काट दिया वो, इसको 3 नंबर पढ़ो, और उसके बाद जो पेरेंट निकालेगा वो उसको फॉर्मूला से निकल जाएगा मेरा। इसको 3 पढ़ो, ये अच्छा क्वेश्चन है और इससे अलग भी है। हम्म, नहीं समझे, बुक निकालो, निकालो, पैरेलल कनेक्शन जहाँ लिखा होगा ना वो निकालो। वहाँ एक डायग्राम दिख रहा होगा, पलटो पलटो ना, पैरेलल कनेक्शन में एक डायग्राम दिखेगा, भारी भरकम थ्योरम जैसा प्रूफ किया हुआ, देखो इस पेज में दिख रहा है यहाँ पे, IR ऐसे, ये यही सही तो, वही है। देखा वो क्या बोल रहा है, एक डायग्राम बनाना है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल सर्किट डायग्राम, पूरे रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेसिस्टर, मतलब जितना भी मेरा रेसिस्टर आएगा पहले हम लोग सिलेक्ट करेंगे, वो किसके बराबर होगा, इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल, किसी एक को, जैसे मान लो तुम्हारा ये निकाल दे 1/RP, ठीक है, 10 रेसिस्टर बोला किसी सबसे कम कर दीजिए और किसी एक को उल्टा कर दीजिए, वो उसके बराबर आएगा, उसके लिए डायग्राम बना के बताना। तुम्हारा डायग्राम जो दिख रहा है ना भारी भरकम वाला, वही डायग्राम तुमको बनाना है। ठीक है, और कुछ पूछ रहा है, इनमें इलेक्ट्रिक सर्किट 2 रेसिस्टर इतना आर ज्वाइंट, ये तो तुम लिखा दे दोगे, 8 रेसिस्टर, वो डायग्राम तुम्हारा उसी वाला है। ठीक है, बहुत रेयर कुछ पूछा। 54। ये चलो बोलो 54। हम्म, हम्म, हम्म। डेसिमल उसका क्या मीनिंग है, कुछ नहीं है, ये आर मतलब तुम्हारा टोटल रेसिस्टेंस, वन फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बाद क्या बोलो, कैलकुलेट करना है, तीनों तुमको दे दिया हुआ है, पैरेलल ज्वाइन करके टोटल रेसिस्टेंस निकाल दीजिए, वही बात बोले, हो गया।
चलो आप 55। 2015 तक पहुंच गए। बोलो नित्या 55 क्या बोल रहे हो? और कुछ नहीं निकालना है। यही आदत खराब है, आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से पढ़ो तो। बता तुम। और 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 ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, उसको कौन पढ़ेगा? कौन सा ग्राफ बनाएंगे हम लोग? वी आर आई वाला ग्राफ जो पढ़ते हैं, ये वाला ग्राफ बना देना। नंबर उसी में कट जाएगा दोनों में सब। ग्राफ दिखाएंगे नहीं इसको। चलो ग्राफ बना देंगे, ओम के को स्टेट करके ये वाला तुमको ग्राफ बना देना वी आर आई का। टोटल रेसिस्टेंस अगर निकाल देना, ये सब तो क्लियर निकल जाएगा। चलो जो भी कितना नंबर है पता नहीं, पढ़ो इसको भी। 57 नहीं, 56। पावर में आ गए क्या? इलेक्ट्रिक ऑपरेशन। चलो बोलो नहीं था 56 क्या है? हम्म। फॉर्मूला क्या है? उमंग तो लड़के देखो ना, इतना देर में देख भी लेंगे। दिखा। निकालना क्या है, यही तो बता दो पहले। क्वेश्चन में क्या निकालना है? हीट निकालना है। मतलब हीटिंग इफेक्ट वाला फॉर्मूला एच इक्वल टू क्या होता है? आई स्क्वायर आर होता है क्या? आर टी हो गया। आई स्क्वायर आर टी। आई हमको दिया हुआ है, आई 5 एम्पियर, उसका स्क्वायर कर देंगे। रेजिस्टेंस निकालना है और टाइम दिया हुआ है, इसको दिया हुआ है, निकाल दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका तो बता देना चाहिए। मटेरियल यूज फॉर मेकिंग हीटिंग। हम जो हीटिंग एलिमेंट के लिए जो भी मटेरियल बनाते हैं, उसमें क्या रहता है? रेजिस्टेंस हाई रहता है, हाई रहता है, लो रहता है, लो रहता है, क्या रहता है सब में से? रेजिस्टेंस हाई रहता है मतलब ये दोनों ऑप्शन तो ऑटोमेटिक होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, लो रहता है या हाई रहता है? हाई रहता है। लो रहेगा तो वो तुरंत मेल्ट हो जाएगा वो। इसका नंबर है क्वेश्चन नंबर 58।
लिए क्या होगा आंसर? कैसे पता? क्या होगा आंसर इसका? ठीक। तो हाफ यहाँ पे है। क्या बोल रहा है? The resistivity of a resistor is used to half, क्या बोल रहा है? क्योंकि resistivity का resistor हम लोग आधा कर दिए, उसका जो भी वैल्यू था। एक अदर पैरामीटर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट रिमेन अनडिटेक्ट, बाकी हम किसी को स्वीकार नहीं किए। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, अमाउंट क्या होगा, हीट क्या प्रोड्यूस होगा, पता है ये किस चीज का है? देखो, आज आर से क्या प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली। तो जैसे आप एच कम करेंगे आर भी मेरा कम हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लो इसमें अगर हम लोग एच कम किए आई पूछता तो आई कितना कम होता? हाँ। हाँ, क्योंकि आई स्क्वायर पे है। आया बात समझ में? तो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा लॉ है ये? इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। किससे बोलो तो? जूल्स लॉ, ठीक है। इसको याद रखना, एक और लॉ तुम्हारा। 59। अभी जस्ट बोला अभी गया। इससे जूल्स लॉ, हाउ इज इफेक्ट यूज इन इलेक्ट्रिक। चलो जूल्स लॉ तो बता दोगे, जस्ट बताएं। हाउ इज दिस इफेक्ट यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट, वेयर फ्यूज इज यूज एज ए सेफ्टी डिवाइस। इसका मतलब है क्या, और ये आंसर बता इसका। बोलो जिससे बोलना। बताओ, कुछ बताना है? नहीं, कनिष्ठ, मानुषी, तुम बताओ नित्या। क्या बोल रहा है? और दिस इफेक्ट यूजफुल इन इलेक्ट्रिक सर्किट। हीटिंग इफेक्ट हम जान लिया, बोलो ये यूजफुल कैसे है? तो हम लोग फ्यूज में यूज करते हैं। हम लोग इसलिए एज ए सेफ्टी डिवाइस यूज करते हैं, ताकि अगर ज्यादा वोल्टेज आ जाए, ज्यादा करंट आ जाए, तो क्या होगा, वो फ्यूज से ही पहले मेल्ट हो जाके खत्म हो जाएगा, कि आगे जाके कुछ नुकसान नहीं होगा। 61। सेम है, स्ट्रेट जूल्स लॉ। ये तो सेम एक्सप्रेस मैथमेटिकली, फॉर्मूला लिख देना। ये रेसिस्टेंस निकाल देना, 61 पढ़ो। निकल जाएगा 61 का ए। क्या ही दिक्कत है? क्या बोल रहा है? लेंस करके दिया हुआ है, एरिया क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, हमको रेसिस्टेंस पूछ रहा है। निकाल लो, यहाँ तक कि रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल इज इतना, रेसिस्टेंस निकाल लो ये फॉर्मूला लगा के। आर इक्वल टू रो एल बाय ए। रो दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ये भी पूछ रहा है। सॉल्व कर लेंगे। अब जो काटने में दिक्कत होगा फिर बताएंगे आगे। बी नंबर का बताएं, आंसर आने। जल्दी बोलो बी नंबर। अरे रुक जाओ, बोलो दोस्तों। आने पीछे सुनते भी। बोलो। तो समझे? क्वेश्चन समझे या नहीं? बताओ फिर आंसर। वो क्वेश्चन क्या बोला पहले वही बता दो। क्यों किया जाता है? और हाँ, क्योंकि अलग रेसिस्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट प्योर मेटल से ज्यादा रहता है। 62 नंबर। सेम जो का फॉर्मूला ही लिखना है। कंप्यूट हेटिंग इंटरनेट ट्रांसफार्मर कूलम दिया, वे भी निकल निकल जाएगा तुम्हारा। चार्ज दिया हुआ है, चेंज करके निकल जाएगा वो भी। नेक्स्ट 63। जल्दी बढ़ो, आंसर पूछेंगे।
क्वेश्चन समझे? बोलो कुछ, क्या बोला क्वेश्चन? जोर से बोलो ना, खाना पीना तेज नहीं है। हम्म। 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 क्या बोल रहा है? एक स्टूडेंट है जिसको इलेक्ट्रिक फैन, बल्ब और कुछ है हीटर, ये तीनों एक साथ यूज कर रहा है, तो वो क्या चीज में कनेक्ट करेगा, कैसे वो कनेक्ट करेगा क्योंकि तीनों को एक साथ यूज कर ले? इसका बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग, हमने बोला। बाकी तुम लोग अपना देखो। बोलो नहीं, क्या इसका आंसर होगा? 33 का है। नहीं समझे? बोलो आंसर क्या होगा, किसमें कनेक्ट करेंगे? पैरेलल कनेक्शन, क्यों? नहीं तो इसके अकॉर्डिंग समझोगे तो एक साथ यूज करेंगे, सीरीज कर देंगे कि तीनों को तो एक ही चीज ऑन करेंगे। ठीक है, क्या बोला कि ये तीन चीज यूज करना है, तो क्या उसको हम लोग पैरेलल कनेक्शन करेंगे? ऐसा क्यों? क्योंकि तीनों के लिए अलग अलग चीज हो जाएगा, तीनों को वैसे ही अच्छे से मिलेगा जो मिलना चाहिए। ये तो एडवांटेज से हम लोग करेंगे। बी, राइट एंड इलेक्ट्रिक, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज? बोलो ना डिफिनेशन, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज? बोलो मग, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज? जल्दी, नित्या बोलो, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है? इलेक्ट्रिक फ्यूज को हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं? कनेक्शन थोड़ी दिया होगा। हाउ इट इज कनेक्टेड इन सर्किट, सर्किट में हम लोग कैसे उसको कनेक्ट करते हैं? हम्म, पैरेलल या सीरीज? ऐसा कहाँ पढ़नी है? अभी तो पूरा चैप्टर में ऐसा पढ़ेंगे सीरीज या पैरेलल कनेक्ट करते हैं। वो बोल रहा है सर्किट में हम लोग कहाँ लगाते हो उसको, खेल के आगे। फ्यूज लगता कहाँ है? अरे पहले से फ्यूज लगता कहाँ है? घर पे लगता है? घर में कहाँ लगाते हो? मेन स्विच पे लगाते हो, जो है उसका। तो वही ना पूछा है वो। मैं तो यहाँ दिमाग दौड़ाएंगे, कनेक्ट कैसे करेंगे, सीरीज पैरेलल लिख देना। पढ़े थोड़ी है। वो बड़े तो कहाँ कनेक्ट करते हैं? सबसे पहले बात, घर में कनेक्ट करते कहाँ लगता है? मेन स्विच में लगता है। लगा दिया, तार में लगता हुआ देखे कभी फ्यूज? कि बल्ब जा रहा है, बीच में तार में फ्यूज लगा दिए, देखे हैं? कैसे कनेक्ट कर दिया उसको? चलो 64 नंबर। बता तो नहीं। और आंसर बताओ ना, तो हम भी पढ़ते समझ गए। छोड़ो। अने, उमंग, फ्लो इलेक्ट्रिक करंट। आगे बता नित्या। कौन सा मेल्टिंग पॉइंट? हीट लो। हाँ हाँ हाँ, फ्रिज। फ्यूज का लो है। हाँ लो रहता है ताकि जल्दी खत्म हो जाए। हाँ, वही होता है। ठीक है। फ्यूज क्या होता है? एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो हम लोग मेन स्विच में लगाते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज्ड? फ्यूज वायर। फ्यूज हम लोग क्या लो मेल्टिंग पॉइंट वायर मटेरियल यूज करते हैं, क्यों? ताकि जब ओवरलोड आए तो इजीली वो खत्म हो जाए। मोटा, मोटे वाले मतलब ज्यादा वाले को नहीं लगाते। 65, टंगस्टन क्या है? और व्हाई टंगस्टन इज यूज फॉर मेकिंग गल्फ फिलामेंट? गल्फ फिलामेंट को बनाने में टंगस्टन को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है, तो एक बार दो बार में वो खत्म नहीं हो जाए। नेम टू इलेक्ट्रिक डिवाइस बेस्ड ऑन हीटिंग है। जो इलेक्ट्रिक डिवाइस का नाम बताना, बताओ खुशी, जो हीटिंग इफेक्ट पे काम करता हो। अनिक, अनय, प्रियांशु, और हो गया। वही तो बताना था। इलेक्ट्रिक पावर का क्वेश्चन, अब इसको छोड़ दो, इतना ही रखते हैं।